Good morning to class 9. Today I Ravindra Pawar with you going to deliver the lecture number 2 for the chapter number 2 from geography, and that is physical features of India. Okay, so in this chapter we are going to discuss about the various kinds of terrains of India. इंडिया की जो भूस्थलाकृति है या यहाँ की जो लैंड फॉर्म्स है वो किस किस टाइप से, व्हाट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स आर एग्जिस्टेड इन आवर कंट्री. ओके, सो दीज वेरियस काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया आर नोन एज physical features of India. So here basically 6 types of physical features of India. First one is the northern plains. Okay, sequence कोई भी हो सकता है, आप कैसे बोल सकते हैं, the northern plains, then the great plains भी इसको बोल सकते हैं. उसके बाद the great Indian desert, coastal plains, island region, then plateau region, and mountain region. Okay, so these are the 6 major physical features, or we can say types of landforms of Indian land. भारत की जो भूमि है, भारतीय भूमि जो है वो इन भौतिक विविधता को लिए हुए है. कहीं पर हमें माउंटेन रीजन यानी हिमालय माउंटेन, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स ये देखने को मिलता है. ओके, अरावली माउंटेन. कहीं पर हमें आपको जो है प्लेन रीजन यानी मैदानी भाग देखने को मिलेगा. ओके, चाहे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो, चाहे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो, या चाहे नॉर्थर्न प्लेन्स हो. कहीं आपको डेजर्ट एरियाज देखने को मिलेंगे, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट. राजस्थान का द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको हम बोलते हैं गर्म रेगिस्तान जिसको बोलते हैं राजस्थान में, और ठंडा रेगिस्तान जो है वो लद्दाख में. ठीक है, तो 2 काइंड्स ऑफ जो डेजर्ट होते हैं वो भी इंडिया में. फिर आइलैंड रीजन आप देखेंगे, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. एंड देन आप देखिए प्लेचू लैंड भी यहाँ पर है, पेनिनसुलर प्लेचू, जिसके पार्ट है मालवा प्लेचू, छोटा नागपुर प्लेचू एंड सम मोर. ओके, सो दीज physical features of India, or we can say terrains of India, are the part of Indian geographical area. ये सब इंडियन जियोग्राफी का हिस्सा है. ओके, तो ये सारे फिजिकल फीचर से मिलकर हमारा इंडियन लैंड बना हुआ है. और वी कैन से इंडियन लैंड फॉर्म जो है वो डाइवर्स है. डाइवर्स है मीन्स यहाँ पर प्लेन्स भी है, प्लेच्यू भी है. ओके, और जो है आपको हिली एरिया, माउंटेन एरिया भी है, आइलैंड रीजन भी है, कोस्टल प्लेन्स भी है. ओके, और वैलीज भी है. तो ये सारे फिजिकल फीचर जो है इंडिया को अपने आप में एक कॉन्टिनेंट का स्टेटस दिलाते हैं. दैट्स व्हाई इंडिया इज आल्सो कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट. किसी कॉन्टिनेंट में ये सारे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, सारे फिजिकल डिवीजन मिल सकते हैं देखने को, लेकिन किसी पर्टिकुलर कंट्री में मिल जाए ये बहुत कम होता है. दैट्स व्हाई इंडिया में ये सारे फिजिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इंडिया को जो है क्या कहा जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ओके, so in this chapter we are going to read about these physical features in detail one by one. Okay, and in what firstly we will discuss what are the reasons or what are the causes or factors which are related to the formation of these features, जिनकी वजह से इन फीचर्स का फॉर्मेशन होता है. ओके, so for the next we will move with the help of our book. So from the book now we are moving. In the first sentence it is written that you have already learnt earlier that India is a vast country with varied landforms. What kind of terrain do you live in? आप पहले भी पढ़ चुके, आई मीन टू से इन क्लास 7 भी आपने रीड किया है कि इंडिया जो है एक वास्ट लैंड फॉर्म है, यानी एक बहुत बड़ी विशाल भूमि है. ओके, और जो है यहाँ पर वेरिड लैंड फॉर्म्स यानी तरह तरह के लैंड फॉर्म्स जो हमें देखने को मिलते हैं. आई ऑल्सो एक्सप्लेन ओके इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो. एंड हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन? आप किस तरह के टेरेन यानी भूमि पर रहते हैं? तो हम, फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू से, हम प्लेच्यू रीजन में रहते हैं. हम जो है मालवा प्लेच्यू में, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा वो मालवा प्लेच्यू का पार्ट है. और मालवा प्लेच्यू है जो है ये पेनिनसुलर प्लेच्यू का हिस्सा है. पेनिनसुलर प्लेच्यू या इन हिंदी प्रायद्वीप का जो पठार है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, नॉर्थर्न पेनिनसुलर प्लेच्यू एंड सदर्न पेनिनसुलर प्लेच्यू. तो जो नॉर्दर्न पेनिनसुलर प्लेच्यू है उसका पार्ट
तो नॉर्दर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है हमारा मालवा प्लेट्यू, और मालवा प्लेट्यू में जो है हमारा उज्जैन डिस्ट्रिक्ट आता है। ओके, तो हमारा जो टेरेन है जहाँ हम रहते हैं वो किस तरह का है सर? दैट इज ऑफ प्लेट्यू टाइप, पठारी इलाका है जहाँ हम रहते हैं। ओके, इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स, अगर आप प्लेन्स लाइक उत्तर प्रदेश या बिहार में रहते या दिल्ली में रहते, ओके, दीज आर प्लेन रीजन्स, यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड, तो आपको ये देखने को मिलता है कि जो है दूर दूर तक फैली हुई फ्लैट लैंड आपको देखने को मिलती है, वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड आप देखते हैं। इन कॉन्ट्रेस्ट इफ़ यू लिव इन हिली रीजन, और अगर इसके विपरीत अगर आप हिली रीजन पहाड़ी इलाके में रहते, द रस्ड टेरेन विद माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स, तो आपको रस्ड टेरेन मतलब ऊंची नीची जगह जो है, ओके, जो कि पहाड़ों से युक्त है, पहाड़ है, पर्वत ही पर्वत है, एंड वैलीज और घाटियाँ ही घाटियाँ है, आर कॉमन फीचर, तो ये आपको वहाँ पर एक कॉमन बात होती है, एक आम बात होती है। ओके, इनफैक्ट बल्कि आर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, हमारा कंट्री जो है वहाँ पर अर्थ, यहाँ पर अर्थ के सभी मेजर यानी बड़े बड़े जो खास जो है फिजिकल फीचर है वो देखने को मिल, लाइक माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, आइलैंड एट्सेट्रा। यू मस्ट बी वॉन्डरिंग, और आपको आश्चर्य होगा हाउ दिस फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म्ड, कि ये फिजिकल फीचर्स कैसे बने हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड। अब हम आगे इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि ये फिजिकल फीचर्स जो है इंडिया के कौन कौन से हैं और कैसे बने। नाउ हियर वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, यस वी हैव बीन डिस्कस्ड इन क्लास 7, हमने क्लास 7 में रॉक्स के बारे में पढ़ा है, लाइक इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ रॉक्स। सम आर वेरी हार्ड, इनमें से कुछ बहुत हार्ड होती है, लाइक मार्बल, जैसे संगमरमर का पत्थर आप देखिए, विच हैज़ बीन यूज फॉर मेकिंग द ताजमहल, एंड सम आर वेरी सॉफ्ट लाइक सोप स्टोन, जिसका यूज़ आप टेल्कम पाउडर यानी जो आप पाउडर यूज़ करते हैं अपनी बॉडी पर अप्लाई करने के लिए, वो टेल्कम पाउडर इतनी सॉफ्ट जो है रॉक हो सकती है, उसका पाउडर टेल्कम पाउडर बनाया जा सकता है। द कलर ऑफ सोइल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, वाई, एक जगह से दूसरी जगह की मिट्टी का कलर आपको अलग अलग देखने को मिल जाता है, क्यों ऐसा क्यों होता है? लाइक वेस्टर्न एमपी में आप देखते हैं ब्लैक सोइल है, ईस्टर्न एमपी में आप जाएंगे सतना और उधर रीवा की तरफ तो आप देखेंगे वहाँ पर रेड सोइल आपको देखने को मिल जाती है, ऐसा क्यों है? ये सोइल के कलर में डिफरेंस क्यों है? वाई इज दिस सो? इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंसेस ऑफ रॉक्स, चट्टानों के जो डिफरेंस होते हैं, अलग अलग चट्टानों के डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन से बनी होती है, और उसी केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग उस सोइल का उस रॉक की सोइल, उस चट्टान की मिट्टी का कलर जो है डिटरमाइन होता है। ओके, इज इट क्लियर? नाउ हैव यू एवर थॉट अबाउट द कॉजेज ऑफ दीज वेरिएशन, क्या आपने इन वेरिएशंस के बारे में सोचा है? ओके, मोस्ट ऑफ दीज वेरिएशन आर कास्ट ड्यू टू द डिफरेंसेस इन रॉक फॉर्मेशन, ये ज़्यादातर जो वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं कि कहीं पर आपको हिली एरियाज, कहीं पर आपको कलर ऑफ सोइल जो है वो चेंज देखने को मिलता है, कहीं आपको जो है रॉकी सरफेस ही देखने को मिलती है, सोइल कवर नहीं होता है, तो ये जो डिफरेंसेस है ये जो है ड्यू टू द डिफरेंसेस इन रॉक्स, चट्टानों में जो अंतर होता है किसी प्लेस की, उनकी वजह से होता है। इंडिया इज़ अ लार्ज लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ, इंडिया जो है बहुत विशाल जो है लैंडमास है, भूमि है, एज वी ऑल नो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो इसका जो जियोग्राफिकल टेरेन है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ा है, भारत भूमि जो है बहुत बड़ी है, और कई सारे जियोग्राफिकल पीरियड से होकर ये गुजरा है। ठीक है, बिसाइड्स जियोग्राफिकल फार्मेशन को अगर हम छोड़ भी दें तो दूसरी तरफ हम देखें अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, कि जियोग्राफिकल फॉर्मेशन के अलावा कुछ और भी ऐसे फोर्सेस है जिनकी वजह से जो है हमारी अर्थ या यूँ बोल दिए इंडियन लैंड का जो है उसका फॉर्मेशन बदलता रहा है। ओके, वो कौन कौन से फोर्सेस है? लाइक वेदरिंग यानी चट्टानों का टूटना फूटना या कटना फटना, ओके, इरोजन एंड डिपोजिशन हैव क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द रिलीफ टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म, ये भी कुछ फैक्टर हैं, यानी वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। ठीक है, यानी किसी प्लेस पर चट्टानों का टूट फूट होना, फिर उनके जो पार्टिकल या मटेरियल्स है उनका जो है वहाँ से हटना, और फिर किसी और जगह पर जाकर डिपोजिशन हो जाना, जमा हो जाना, इस प्रोसेस के थ्रू भी जो है क्या होता है, लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। नाउ
Earth scientists have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories based on certain evidences. यानी जो अर्थ साइंटिस्ट होते हैं, भूगर्भ शास्त्री जो होते हैं, जो लैंडफॉर्म्स को स्टडी करते हैं या अर्थ की स्टडी करते हैं, उन्होंने जो है क्या किया है, कुछ थ्योरीज दी हैं कि इस पर जो वेरियस काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स है उनका क्रिएशन कैसे हुआ, ये कैसे बने. तो उसमें से एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. तो उस थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स को हम इस चैप्टर में रीड करेंगे कि ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, इसके अकॉर्डिंग जो है वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स कैसे बने. ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट यानी अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है जिसको हम इन इंग्लिश क्रस्ट बोलते हैं, हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट 7 मेजर एंड सम 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेट्स से मिलकर जो है हमारी अर्थ बनी है. मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेचेस विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव लीडिंग टू फोल्टिंग, फाल्टिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटी. यानी इन प्लेट्स में जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से एक बड़े लेवल पर जो है कॉन्टिनेंटल रॉक्स जो है क्या करती है, ये जो 7 कॉन्टिनेंटल रॉक्स है आपस में क्या करती है, एक दूसरे से जो है या तो वो फोल्ड हो जाती है प्रेशर की वजह से, या फोल्ट उनमें फोल्ट पड़ जाते हैं, या वोल्केनिक एक्टिविटी हो जाती है. ठीक है, इन टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से. ब्रॉडली दिस प्लेट मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स व्हाइल सम प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर एंड फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री. यानी ये जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं ये 3 तरह के हो सकते हैं. पहला तो है कन्वर्जेंट मूवमेंट में क्या होता है कि 2 प्लेट जो है आपस में अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो क्या आती है, एक दूसरे के पास आती है. ओके, हियर इज रिटन plates come towards each other and form convergent boundary. Some plates move away from each other and form divergent boundary. In the event of 2 plates coming together, they may either collide and crumble or one may slide under the other. ओके, यहाँ पर लिखा है कि 2 प्लेट या तो अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो कन्वर्जेंट बाउंड्री जो है कही जाएगी, कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाएगी. और अगर वो जो है दोनों जो है हॉरिजॉन्टली अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो जो है वो कौन सा फोर्स जो है या कौन सी बाउंड्री जो है उनको कहा जाएगा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहा जाएगा. और अगर वो मैं थोड़ा सा गलत हो गया था, अगर प्लेट सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ओके, तो जो है वो यानी एक दूसरे के अपोजिट है बट वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है आकर मिल रही है, तो ऐसे जो है बाउंड्री जो बनेगी उसको कन्वर्जेंट बाउंड्री कहेंगे. और अगर ये प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनको जो है डाइवर्स बाउंड्री कहा जाएगा. और हॉरिजॉन्टल वे में अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इन्हें जो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहा जाएगा. तो बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं कि ये जो मूवमेंट होता है प्लेट्स का, इनकी वजह से जो है अर्थ की जो ये कॉन्टिनेंट्स है इनकी पोजीशन और साइज बदलती रही है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, यानी लाखों सालों में. सच मूवमेंट्स हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया. और इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से इंडियन लैंडफॉर्म जो है उसके भी फिजिकल फीचर्स या फीचर्स जो है वो बदले हैं, उनमें भी चेंजेस आए हैं. ओके, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जहां आज माउंटेन है वहां शायद पहले माउंटेन नहीं होंगे हमारे समझने के लिए. ओके, या जहां आज प्लेन एरिया है वहां हो सकता है पहले प्लेच्यू रीजन रहा हो, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट्स जो अभी हमने पढ़ा है. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स या प्लेट्स टेक्टोनिक. Most volcanoes and earthquakes in the world are located at plate margin, but some do occur within the plates. यानी वर्ल्ड के जितने भी अर्थक्वेक और वोल्केनोस एक्टिविटी होती है, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप, वो इन टेक्टोनिक प्लेट्स के मार्जिन्स यानी किनारों पर होती है, कगारों पर होती है, कॉर्नर्स पर होती है. बट कभी कभी समटाइम्स दीज एक्टिविटीज ऑकर्स विद इन द प्लेट्स, यानी प्लेट के अंदर भी आपको अर्थक्वेक या जो है वोल्केनिक एरप्शन देखने को मिल सकता है. यानी सपोज मान लीजिए कि ये कोई जो है टेक्टोनिक प्लेट है, ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट वाली.
Now we are going to read about the physical divisions of India, and the first physical form, or we can say first physical division of India, which we are going to study is the Great Indian Mountain, or we can say Himalaya, or the Himalayan mountains. Okay, or in simple term you can say mountainous area or mountain region. So here Himalaya, which is a young and fold mountains, stretches over the northern border of India. ये लगभग पूरे उत्तरी भारत में, यानी उत्तरी बॉर्डर या नॉर्दर्न बाउंड्री जो है इंडिया की, उस पर स्ट्रेचेज यानी फैला हुआ है। कौन? हिमालय माउंटेन। दिस माउंटेन रेन in a west east direction, okay, from the Indus to the ब्रह्मपुत्र। यानी ये यहाँ से आप बोल लीजिए, देखिए वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये स्ट्रेचेज यानी फैला हुआ है। अगर रिवर के हेल्प से समझे तो इंडस रिवर से लेकर तो ओके ये ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ है। Is it clear? The Himalaya represents the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. यानी दुनिया के सबसे विशाल बड़े ओके और रस्ट यानी ऊंचे नीचे बैरियर्स यानी अवरोधकों से पटा हुआ, यानी रुकावट वाली चीज़ों से आप बोल सकते हैं। मतलब इस तरह का ये माउंटेन है, इजीली हम इससे जो है क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, उबड़ खाबड़ आप बोल सकते हैं, रस्ड सरफेस, ऊंची नीची जगह जिसको बोल सकते हैं। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलो, और एक आर्क की फॉर्म में या बो शेप में फैला हुआ है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और कितना एरिया कवर करता है? 2400 किलोमीटर एरिया जो है ये कवर करता है, इसकी लेंथ है। और इसकी विड्थ जो है वो वेरीज, यानी अलग अलग तरह की। कहीं पर ये आपको 400 किलोमीटर कश्मीर में एरिया वाले रीजन में देखेंगे, यानी इसके वेस्टर्न पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो ये 400 किलोमीटर इसकी हाइट, एवरेज हाइट आपको देखने को मिलेगी। जबकि आप अरुणाचल वाले हिस्से में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 150 किलोमीटर की हाइट एवरेज आपको अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलती है। ठीक है, ओके। यानी नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें तो हिमालय माउंटेन की हाइट आपको ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू द ईस्ट इंडिया या ईस्टर्न इंडिया। नाउ द एल्टीट्यूड या ऊंचाई जिसको बोलते हैं, द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। और यहाँ पर एक बात और लिखी है कि वेस्टर्न हाफ में, यानी यहाँ पर आपको ऊंचाई में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट सारी पीक आपको लगभग सेम दिखेगी। लेकिन ईस्टर्न हाफ में अगर आप देखें, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन, यानी कोई हिल या कोई पीक तो बहुत ऊंची है और कोई बहुत छोटी है, यानी एल्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय माउंटेन। ओके, नाउ हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। हिमालय माउंटेन जो है वो 3 पैरेलल रेंजेस से मिलकर बना हुआ है। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस, और इन तीनों रेंज में ओके कई सारी वैलीज यानी घाटियाँ आपको देखने को मिलती है। द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। हिमालय माउंटेन का जो सबसे नॉर्थर्न मोस्ट रेंज है, सबसे ऊपरी हिस्सा है, उसको जो है क्या बोलते हैं? हिमाद्री या इनर हिमालय, ओके, और द ग्रेट हिमालयाज। जबकि इसका जो मिडिल पार्ट है या मिडिल पैरेलल रेंज है, इसको जो है लेसर हिमालय या हिमाचल बोला जाता है। और जो सदर्न मोस्ट पार्ट है हिमालय माउंटेन का, ओके, या सबसे कम हाइट वाला रीजन जो है हिमालय माउंटेन का, वो जो है कौन सा है? आउटर हिमालय या शिवालिक। ओके, ये तीनों रेंजेस हिमाद्री, लेसर हिमालय और शिवालिक, तीनों रेंजेस पैरेलल है।